आज एक यूनिट शुरू हो रही है, यूनिट नंबर 3 मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूनिट का नेम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है और थ्योरेटिकल है। मतलब बस इतना पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं बट इतना सफिशिएंट है। पहला टॉपिक है रेफ्रिजरेशन एंड रेफ्रिजरेंट। तो पहले जानते हैं रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेंट और रेफ्रिजरेटर ये तीनों होते क्या हैं। रेफ्रिजरेशन जानते हैं पहले। रेफ्रिजरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। मतलब कि जो रेफ्रिजरेशन है ये एक प्रोसेस है जो कि मेंटेन करता है लोअर टेम्परेचर, सराउंडिंग के कंपैरिजन में लोअर टेम्परेचर मेंटेन करता है। उस प्रोसेस को कहते हैं रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेंट क्या है? रेफ्रिजरेंट क्या है? सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है वो यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लोअर टेम्परेचर, जो कि यूज़ होता है लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल NH3, वाटर, एयर एट्सेट्रा। तीसरा है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर ये डिवाइस है जिससे आपके घर में फ्रिज होगा, तो फ्रिज हो गया रेफ्रिजरेटर। तो वही उसके बारे में बता रहा है। रेफ्रिजरेटर इज़ अ डिवाइस in which the process of refrigeration done with the help of refrigerant। मतलब कि ये रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है जिसमें रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होता है with the help of refrigerant। आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसको ये 5 पॉइंट है, इनको एलोबरेट कर देना, मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देना ताकि बड़ा हो जाए आपका आंसर और मार्क्स मिल जाएँ। तो एप्लीकेशन क्या है रेफ्रिजरेशन के? मतलब ये यूज़ कहाँ होता है, लोअर टेम्परेचर कहाँ मेंटेन करना पड़ता है। जैसा कि आपको पहले पता होगा कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, जैसे कि घरों में फ्रिज वगैरह। दूसरा केमिकल रेफ्रिजरेशन, केमिकल की हेल्प से। तीसरा इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, इंडस्ट्रीज़ में। चौथा ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन, ट्रांसपोर्ट में, जैसे बस वगैरह में AC बसेस आती हैं उसमें। पांचवा है एयर कंडीशनिंग, एयर वगैरह मेंटेन करना ऑफिस में, लैब में, इन सब जगहों पे इसका यूज़ होता है। ये पांचों पॉइंट बता रहा है। अगला टॉपिक है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन या फिर यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AKTU में 2 मार्क्स में कई बार आता है, या तो 7 मार्क्स वाले में ऐड करके पूछ लेता है। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? ये अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर at 0 degree Celsius in order to convert it into ice and 0 degree Celsius in 1 day। दूसरा पॉइंट है इट रिप्रेजेंट हीट ट्रांसफ़र रेट। ये हीट ट्रांसफ़र रेट को रिप्रेजेंट करता है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसके इक्वल है? 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, या तो 3.5 किलोवाट, या फिर 210 किलो जूल पर मिनट। अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। 2 मेथड होते हैं, नेचुरल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड क्या है? जैसे आइस की हेल्प से हम रेफ्रिजरेशन क्रिएट कर सकते हैं, करवा सकते हैं। दूसरा है इवापोरेटिंग कूलिंग, इवापोरेट करके जो कूलिंग होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो नेचुरल प्रोसेस का, नेचुरल रेफ्रिजरेशन का हिस्सा है। दूसरा तरीका है आर्टिफिशियल। इसमें जैसे हो गया गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, दूसरा हो गया वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये है, आगे पढ़ेंगे हम। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है जो कि AKTU 2020-21 में आ चुका है, जिसका नाम है रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के बारे में, दोनों की वर्किंग सेम, बस कुछ डिफरेंस है, हम आपको वो बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में आप पूछ दिया रेफ्रिजरेटर के बारे में वर्किंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल बताओ, या तो हीट पंप के बारे में पूछा, तो सबसे पहले आप लिख देंगे कि क्लॉसिस स्टेटमेंट लिख देंगे। ये उसका प्रिंसिपल है इन दोनों का, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का। तो क्लॉसिस स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल एंड ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। तो सिर्फ इतना आपको लिखना है, फिर रेफ्रिजरेटर शुरू कर दीजिए। इम्पॉर्टेंट मैंने मार्क कर दिया है। हीट पंप भी इम्पॉर्टेंट है। तो रेफ्रिजरेटर में पहला पॉइंट लिखेंगे, रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन क्लॉसिस स्टेटमेंट। ये क्लॉसिस स्टेटमेंट पे वर्क करता है। दूसरा पॉइंट, रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर मीडियम एंड रिजेक्ट्स हीट इनटू हाई टेम्परेचर मीडियम बाय कंज्यूमिंग एक्सटर्नल वर्क।
तो एक्सटर्नल वर्क लेके जो रेफ्रिजरेटर है वो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मीडियम से हीट निकालता है और हाई टेम्परेचर मीडियम में रिजेक्ट कर देता है। मतलब कि जैसे फ्रिज है, वो सब्जियों या फिर जो भी आप रखे हैं फ्रिज में, उससे हीट निकाल के बाहर अपने सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देगा। तीसरा पॉइंट है रेफ्रिजरेटर यूज टू मेंटेन लो टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग। जैसा कि हमने बताया, रेफ्रिजरेटर यूज़ होता है मेंटेन करने को लो टेम्परेचर, किसके कंपैरिजन में, सराउंडिंग के कंपैरिजन में लो टेम्परेचर मेंटेन करता है। डी है, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ही सेम आपको हीट पंप में भी डायग्राम बनाना है। बस यहाँ आर की जगह ये रेफ्रिजरेटर मतलब आर, यहाँ एच पी लिख देना है। यहाँ लिखेंगे टी एल, यहाँ लिखेंगे टी एच, 30 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। ये वर्क हम लोग करा रहे हैं, इसको क्यू एल कहेंगे, ये क्यू एच है, ये हीट है। क्यू एल ये एल है, क्यू एल है, क्यू एच है, टी एच टी एल, ऐसे आप याद कर लीजिए। और हीट पंप में सेम एच पी लगा देंगे यहाँ पे। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों में एक और पॉइंट बाद में ऐड कर दीजिएगा, पाँचवा पॉइंट COP, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे देखिए यहाँ COP ऑफ आर मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा, तो डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड, या तो उसको बोल सकते हैं कूलिंग इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड। वैसे ही हीट पंप में क्या होगा, COP ऑफ HP, मतलब HP यहाँ लिखे नहीं है पर लिख लीजिएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड, या तो आप लिख सकते हैं डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड। सेम है, बस यहाँ कूलिंग इफेक्ट है और यहाँ हीटिंग इफेक्ट है। और नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड, ये दोनों में लिख सकते हैं फॉर्मूला में कि डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात। दूसरा है हीट पंप पढ़ते हैं। सेम सब कुछ सेम रहेगा, बस तीसरे पॉइंट में जैसे कि जो सी वाला पार्ट है रेफ्रिजरेटर में, जो सी पॉइंट है उसको देखिए, उसमें जो लिखा है यूज टू मेंटेन हाई टेम्परेचर, उसमें लिखा है यूज टू मेंटेन लो टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग, और इसमें उल्टा होता है, यूज टू मेंटेन हाई टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग। मतलब बस लो की जगह हाई कर देंगे तो हीट पंप फॉर H एंड हाई फॉर H। तो वही लो टेम्परेचर की जगह हाई टेम्परेचर कर दीजिए, बाकी सारा पॉइंट सेम है। और डायग्राम भी सेम बनाना है, बस सर्कल करके HP, मतलब कि जो डायग्राम है R जहाँ लिखा है उसकी जगह HP लगा दीजिएगा। ये हीट पंप का डायग्राम हो गया। और पांचों पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि मैंने बताया डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड, या तो इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा और वर्किंग कैसे होता है। तो पहला पॉइंट है रेफ्रिजरेटर इज अ साइक्लिक डिवाइस विच इज़ यूज टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। ये देखिए पैटर्न की तरह है, ये स्टेटमेंट बार बार हर जगह यूज़ हो रहा है, इसको याद कर लीजिएगा। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे नॉर्मल सा डब्बा बनाइए, देखिए कॉपी में ये ऐसे जिगजैग वगैरह बनाइए। बस ये नाम याद रखिए, चिलिंग सेक्शन है, हीट एब्जॉर्प्शन है, फ्रीज़र सेक्शन है, इवेपोरेटर कॉइल्स है, कैपिलरी ट्यूब है, ये इंपॉर्टेंट है। हरमेट्रिक कंप्रेसर या फिर कंप्रेसर भी लिख सकते हैं, ये कंडेंसर है, ये हीट रिजेक्शन होता है यहाँ पे। बस हो गया। फिगर यहाँ लिख दीजिएगा, फिगर शोज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर। और हर डायग्राम के नीचे आप लिख दीजिएगा कि फिगर क्या बताना चाहता है। जैसे यहाँ लिखे हैं फिगर शोज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर। बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है कंप्रेसर। लिख दीजिएगा कंप्रेसर के बारे में लिख दीजिएगा, मैकेनिकल डिवाइस विच ट्रांसफर्स मैकेनिकल एनर्जी टू वर्किंग फ्लूइड्स। बस अगला पॉइंट कंप्रेसर में लिख दीजिएगा, कंप्रेसर रेजेस द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट। ये क्या करता है, टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ करता है रेफ्रिजरेंट का। चौथा है कंडेंसर, टाइप ऑफ हीट एक्सचेंज। रेफ्रिजरेंट इंटर्स इनटू द कंडेंसर फ्रॉम कंप्रेसर। जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर में कैसे आता है, कंप्रेसर की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है गुड प्रैक्टिसेस टू मिनिमाइज द कंज्यूम्ड बाय रेफ्रिजरेंट। मतलब कि रेफ्रिजरेंट नहीं, मतलब क्या है टॉपिक, गुड प्रैक्टिसेस टू मिनिमाइज द कंज्यूम्ड बाय रेफ्रिजरेटर। कुछ आदतें हैं आपको बिल्ड करनी चाहिए जो कि रेफ्रिजरेटर की का कंजम्पशन, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो कम हो जाए। तो पहला पॉइंट है
ओपन द रेफ्रिजरेटर डोर द फ्यूएस्ट टाइम्स पॉसिबल फॉर द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन पॉसिबल, मतलब कि कम से कम जितनी कम टाइम बार खोलें अपने रेफ्रिजरेटर को, और कम से कम ड्यूरेशन मतलब कम से कम देर के समय के लिए उस रेफ्रिजरेटर को खोलें। इससे काफ़ी हेल्प मतलब काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। दूसरा पॉइंट है कूल द हॉट फूड्स टू रूम टेम्परेचर, मतलब कि बोला जैसे आपको दूध गर्म किए, दूध को ऐसे ठंडा होने के लिए बाहर ही छोड़ दें, जब नॉर्मल हो जाए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक जब पहुंच जाए उसके बाद आप रेफ्रिजरेटर में डालिए, नहीं तो क्या होगा ज़्यादा एनर्जी लगेगा, और एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा होगा। इसलिए पहले एटमॉस्फेयर में ही गर्म चीज़ को अपने गर्म खाने को रख दीजिए ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, उसके बाद आप रेफ्रिजरेटर में उसको पुट करिएगा। थर्ड पॉइंट है चेक द लीकेज, जो लीकेज होता है उसको चेक करवाइए, और अगर कोई दिक्कत है तो इमिडिएटली उसको सही करवाइए। इसका एलिब्रेट करके थोड़ा इस पॉइंट को लिख दीजिएगा। चौथा पॉइंट है अवॉइड अननेसेसरीली लो टेम्परेचर सेटिंग्स, मतलब कि अगर आप रेफ्रिजरेटर में मान लीजिए कम सामान है तो आप उसकी सेटिंग को कम कर दीजिए, थोड़ा कम कूलिंग करें। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, एयर कंडीशनिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एयर कंडीशनिंग के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्लीकेशन पहले पढ़ते हैं, एलिब्रेट कर दीजिएगा आप। रेसिडेंशियल एंड ऑफिस बिल्डिंग्स पहला पॉइंट है, मतलब कि ऑफिस बिल्डिंग या रेसिडेंशियल में यूज़ होता है। दूसरा है हॉस्पिटल्स एंड सिनेमा हॉल। तीसरा है लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, कंप्यूटर लैब्स एक्सेट्रा। चौथा है ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे कि कार, बस, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। पांचवा है फूड इंडस्ट्रीज, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। ये देखिए लिखा है वर्किंग सेम है रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप की तरह, मतलब सेम वर्किंग है, बस डायग्राम आप मत बनाइएगा, डायग्राम थोड़ा सा अलग होगा, डायग्राम आप देख लीजिएगा, पर वर्किंग सेम है जैसे कि हमने लिखा था। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन कंफर्ट एंड कंडीशंस फॉर कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। ह्यूमन कंफर्ट के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला है ह्यूमन कंफर्ट रिफर्स टू द कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एंड इट्स सर्कुलेशन। दूसरा पॉइंट है सो डैट द रिजल्टिंग इन्वायरमेंट बिकम्स ह्यूमन फ्रेंडली। थर्ड पॉइंट है जनरल ह्यूमन कंफर्ट कंडीशंस आर मेंटेन्ड बाय मेंटेनिंग प्रॉपर और गुड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग, ये भी कई बार पूछता है, ये लास्ट टॉपिक है आपका, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। यही था आपका छोटा सा चैप्टर, तो पहले ये देख लेते हैं लास्ट टॉपिक। एयर कंडीशनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्वालिटी एंड वेंटिलेशन इन ए स्पेस एज कम्पेयर टू इट्स surrounding called air conditioning. Air conditioning can be used in both domestic and commercial environments. तो क्या होता है विंडो एयर कंडीशनर? विंडो एयर कंडीशनर इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज रूम एयर कंडीशनर। रूम एयर कंडीशनर। बी पॉइंट है इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम and is mounted on windows or walls. C point है it is simple unit that is assembled in a casing where all components are located. क्या होते हैं कंपोनेंट्स विंडो एयर कंडीशनर के? पहला है ए है कंप्रेसर, कंप्रेशन के बारे में लिखना है रेफ्रिजरेंट एंटर्स द कंप्रेसर एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर इन गैसियस स्टेट। दूसरा है फिल्टर ड्रायर used to remove moisture from refrigerant. C है drain pan used to contain water that condensate from the cooling coil and discharge out to the outdoor. ये रहा आपका कंप्लीट यूनिट 3 मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 1 और इवन सेमेस्टर। थैंक यू।